एनएमएस एग्ज़ाम 2023-24 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। जैसे जैसे परीक्षा का डेट नज़दीक आते आता है, आपके मन में एक डर सा बैठ जाता है कि पता नहीं इस बार कैसा क्वेश्चन आएगा। तो आपके इस डर को निकालने के लिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्ज़ाम पेपर 2023 जो नवंबर में होने वाला है, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसका सेट ए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम इसी तरह से आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। निर्देश में क्वेश्चन पेपर में टोटल 48 पेज होते हैं और टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं और आपको समय 3 घंटा का मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं 2 पेपर होता है इसमें, तो इसी तरह से निर्देश दिया रहेगा, जिसको आप अभी समझ लीजिए। आपका एग्ज़ाम जो है OMR सीट पर होता है और OMR सीट पर आपको 4 विकल्प भी दिए रहते हैं, तो उसमें से आपको रंगना होता है। 3 घंटे का समय होता है, टोटल 180 क्वेश्चन होता है। समझने वाली बात यह है कि इसमें कोई ऋणात्मक अंक नहीं होता है, यानी कि अगर आपका कोई प्रश्न गलत भी हो जाता है तो नंबर नहीं कटता है। उसके बाद है कि आपको OMR सीट दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको OMR सीट में भरते समय सावधानी रखना होगा, क्योंकि अगर एक भी आप उसमें मिस्टेक करते हैं तो फिर आपको दूसरा OMR सीट नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको भरते समय ही ध्यान देना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और उत्तर पत्रक क्रमांक एक ही है, ठीक है, अगर यह भिन्न हो तो आपको तुरंत निरीक्षक को बताना होगा और उसको चेंज करवाना होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, बौद्धिक योग्यता परीक्षण, एक होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण, जिसको आप सेट या मैट के नाम से जानते हैं। तो दोनों पेपर में आप जानते हैं 90-90 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको सेट के सभी 90 प्रश्नों को बताने जा रहे हैं, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सकेगा। और इसका सेकेंड पार्ट में हम मैट के भी 90 प्रश्नों को बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको शैक्षिक क्षमता परीक्षण यानी सेट पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि 35 क्वेश्चन साइंस से होंगे, 35 क्वेश्चन सोशल साइंस से होंगे और 20 प्रश्न गणित से होगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में अंग्रेजी और हिंदी दोनों दिया रहता है, तो दोनों आपके सामने है। तो आपको जो लैंग्वेज अच्छा समझ में आए उसमें उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है। ऑप्शन में दिया है सोना, सोडियम, कैल्शियम, तांबा। तो इसमें से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं 92 नंबर में। देखिए, CO2 का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण इसको अग्निशामक यंत्र में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यह ऑक्सीजन से हल्का है, ये तो नहीं होगा। यह ईंधन के तापमान को बढ़ाता है, ये भी गलत है। यह ऑक्सीजन से भारी है, ये इसका क्या है, सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डफलिन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुलक का उदाहरण नहीं है। देखिए ऑप्शन में सेल्यूलोज है, ग्लूकोज है, नाइलॉन है, स्टार्च है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रयास है। तो मानव कान जो है कितना तक के ध्वनि को सुन सकता है, वो हमारा श्रव्य ध्वनि कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र है। देखिए जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, होता है Fe3O4, ठीक है, Fe3O4, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं, तड़ित तूफान के समय छाता लेकर चलना चाहिए, तो गलत है।
तो यहाँ पे देखिए खुले स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए भी गलत है। ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए भी गलत है। किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद कर बैठना चाहिए, ये सही विकल्प है। अगला है ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है? तो ये बचाती है हमें परावैंगनी किरण से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि क्या होता है, द्रव घर्षण कम हो जाए, इस तरह से बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को डैश कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, कौन सा लगाएगा? तो देखिए सेम जब रहता है सेम दिशा तो इसमें प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। अगर अलग अलग दिशा होगा तो उसमें आकर्षण होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। अगला प्रश्न लेते हैं रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग डैश बना रहता है? तो 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। अगला प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो बताना चींटी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है? तो याद कर लीजिए फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है? तो ये हो जाएगा फिनेप्थलीन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न है मोम का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है क्योंकि? तो इसका कारण क्या है, क्यों किया जाता है? इसका कारण है टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? क्या हो जाएगा, मीथेन। अगला प्रश्न है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो इनमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न है कैलोरीफिक मान की इकाई क्या है? KJ बट्टा क्या हो जाएगा, KG। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो ये रखा था 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न लेते हैं जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो एक अचानक प्रतिक्रिया होती है, इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है, ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं विस्फोट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय है, ये तो सही है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं ब्रेल लिपि में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? तो कितने होते हैं, 63 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 में इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से विभाज्य हो जाए? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 49 में इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो यही अंक होना चाहिए, तो इसमें हम कौन सा संख्या जोड़ेंगे ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 49 में अगर 94 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 143 जो कि 11 से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला प्रश्न है मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है, इसको कार्बनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 36 में से 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, तो पढ़ने को पाई चार्ट में दर्शाया जाएगा। कैसे इसको दर्शाएंगे, अर्धवृत्त सेक्टर में, क्योंकि आधा व्यक्ति पढ़ना पसंद करता है, तो इसको अर्धवृत्त सेक्टर में दर्शाएंगे।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है? ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन संभव नहीं होगा? वायुमंडल तापमान में वृद्धि, ये तो गलत है। मिट्टी का जल धारण क्षमता में वृद्धि, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने किया था? कुमार गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 119 में है, मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ? चलिए, क्वेश्चन तो एक पहेली की तरह से है, तो इसको केंद्रक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? बताइए, पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? वाहनों में सीएनजी किट प्रयोग द्वारा रोक सकते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन की खेती के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या हो जाएगा? मिट्टी की सेहत उपजाऊपन को सुधार कर फसल देती है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और इनका अनुपात 2:5 है, दोनों संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे अनुपात मिलेंगे 2x और एक हो गया 5x, दोनों का क्या दिया गया है? अंतर। तो क्या हो जाएगा? 5x - 2x बराबर हो जाएगा 66। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर हो जाएगा 66। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो 22 अगर यहाँ पे हम मान रखते हैं तो ये आ गया 44 और 22 पंचे 110। तो 44 और 110 क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में दीवान ए विराजत विभाग संबंधित था? क्या होगा इसका सही आंसर? राजस्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वैदिक काल में ग्राम से बड़ी संस्था होती थी? क्या हो जाएगा? विश्व। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ जो चित्र दिया गया है तो इसमें क्या हो रहा है ये आपको बताना है, किसका चित्र है ये। तो इसमें निषेचन हो रहा है और युग्मनज बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे शुक्राणु आ रहे हैं और यहाँ पे निषेचन होगा, फिर युग्मनज यहाँ पे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 126 में देखिए, नीचे दिए गए सूक्ष्मजीव और उस समूह का नाम बताइए जिससे यह संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा है? तो हो जाएगा राइजो, पस और कवक। अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? कम होता है या ज़्यादा हो जाता है? बताइए क्या होगा? कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 में है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में है, सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है। लघुत्तम मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। अगला प्रश्न है, डैश फर्श की टाइलें रसोई बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध करता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा होगा मेलामाइन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 131 में है, इसको सॉल्व करना है। इसका मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका मान? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, तो इसको अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, इसको गुना करने पे कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप इसको गुना कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 133 में है, चित्र दिया गया है, कौन सा सिद्धांत उचित रूप से दर्शाता है ये पूछा गया। तो इसमें कौन सा सिद्धांत दर्शाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब लगाता है। ठीक है, तो ये वाला दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 134 में है, मान लीजिए कि a एक अंक है, तो 31a प्लस 1a3 बराबर 501 में a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे a की जगह हम कौन सा संख्या रखेंगे कि ये बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम ट्राई करते हैं कौन सा संख्या रख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही ट्राई करते हैं। a की जगह यहाँ 8 ले लेते हैं, यहाँ भी 8 ले लेते हैं, तो यहाँ 8 3 11 हो जाएगा ये, है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 में देखिए, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, तो इसमें जितने भी क्रियाकलाप है सभी के द्वारा घर्षण को दिखाया जा सकता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 में है, इसका घन होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, इसको जो सॉल्व करने पर 3 और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा ना इसको सॉल्व करने पे। इसका घन पूछ रहा है, तो 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला प्रश्न है, दशांश स्थान तक 13.572 का सही मान है। तो यहाँ पे दशांश तक का पूछ रहा है, तो दशांश का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद पहला अंक, तो पहला अंक तक ही हमें लेना है। तो पहला तक लेना है, तो दूसरा अंक पे अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो उसमें से 1 ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा तब, 5 13 दशमलव तो रहेगा ही, 5 की जगह क्या हो जाएगा 6, 13.6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछ रहा है, XYZ के गुणक है, XYZ के गुणक है। तो यहाँ पे इसका गुणक क्या हो जाएगा 138 में, ये तो सभी उसका गुणक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है, आयाम से निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 140 में है, एक नियमित बहुभुज में सबसे छोटा संभावित आंतरिक कोण हो सकता है, कितना हो सकता है 60 डिग्री का। अगला प्रश्न है, टेडपोल को वयस्क मेढक में विकसित करने के लिए आवश्यक थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए पानी में डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, क्या हो जाएगा आयोडीन की। क्वेश्चन नंबर 142 में है, उस वृत्त को क्या कहेंगे जो बहुभुज के सभी बाह्य किनारों को जोड़ता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 100 पर पावर 0, फिर 20 पे पावर 0 और 5 पावर 0 का मान। तो किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में है, 7 केजी आलू की कीमत 42 रुपया है, तो 1 केजी कितना हो गया 6 रुपया, तो 96 रुपया में कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 छक्के 96, तो 16 केजी हो जाएगा, है ना। 144 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रिज्म का आधार होता है, बताइए प्रिज्म का आधार क्या होता है, कोई भी आकृति इसमें से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 146 में देखिए, एकांश के पास 2 रुपये के सिक्के, एक 5 रुपये का सिक्का और 2 10 रुपये के सिक्के हैं। एकांश को किस संयोजन में 3 सिक्कों का चयन करना चाहिए ताकि राशि अधिकतम हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। 2 10 रुपये और एक 5 रुपये के सिक्का। क्वेश्चन नंबर 147 में, उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 8xy, चौड़ाई 3xy और ऊंचाई xy। तो आयतन बराबर क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सभी को गुना कर दीजिए, जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24 होगा और ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा 4 सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 148 में है, यदि मोटे कागज की 12 शीट का वजन 40 ग्राम है तो कितनी शीट का वजन 2500 ग्राम होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 750। आगे बढ़ते हैं, बिंदु -5 2 करीब है, तो ये कितना हो जाएगा, किस अक्ष के करीब होगा, तो ये होगा y अक्ष के करीब। क्वेश्चन नंबर 150 में है,
-2/3 में से क्या घटाएं कि -1 प्राप्त हो। -2/3 में से क्या घटाएंगे कि -1 प्राप्त हो। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा -2/3। एक उधर माइनस में, इसको इस साइड बुला लेते हैं, प्लस में आ जाएगा। एक्स इधर माइनस में, उसको उस साइड कर देते हैं, प्लस में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने से आंसर हमारा आ जाएगा -2 प्लस हो जाएगा 3 को 1 से गुना कर लीजिए, 3 बट्टे में 3 है, यहाँ पे 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है FIR से आप क्या समझते हैं, यानी FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 152 में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पे भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। तो अंगुत्तर निकाय में ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है। तो हैजा बीमारी क्या पानी से संबंधित है। चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था, क्या बोलते थे इसको, मंडल बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं, बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 2006 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग है। तो ये हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग। क्वेश्चन नंबर 158 में है, निम्नलिखित वाक्यांशों के साथ उनके संबंध के अनुसार निम्न का मिलान करें। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको मिलाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत कहा जाता है किसको, किसान को। इसी तरह से अगला प्रश्न है, निम्न पशु पक्षियों का उनके अभ्यारण्य के साथ सही मिलान कीजिए। तो कितना हो जाएगा इसका, अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, हाथी का क्या हो जाएगा, पेरियार, ठीक है। इसी तरह से जो है इसका हो जाएगा दुधवा, और शेर का क्या हो जाएगा, गिर, और एक सींग वाला गेंडा का काजीरंगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 162 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है। तो छुआछूत के लिए क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 17 है। क्वेश्चन नंबर 163 में, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है। तो ये होता है उत्खनन। अगला प्रश्न है, टोपोग्राफी का अर्थ है, बताइए क्या होगा। निम्न भूमि के क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं नदियों, पर्वतों आदि की स्थिति या स्थलाकृति को बोलते हैं टोपोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 165 में है, कौन सी अमेरिकन कंपनी भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है। यूनियन कार्बाइड। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की, बताइए किसने किया था, ब्रिटिश उपनिवेशी ने। इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्या हो जाएगा, सिंधु नदी के लिए। निचले इलाके डैश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, क्या हो जाएगा, बाढ़ के प्रति। सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा जाता है, किसको बोलते हैं, बाल गुरु, गुरु हरिकिशन को बोलते हैं, हरिकिशन को। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं, 65 वर्ष में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु से सिलिकॉन प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा, बेल्लोर पत्थर। क्वेश्चन नंबर 173 में है, सूची का मिलान करने के लिए, तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, भू उपयोग क्या हो जाएगा, भूमि का उचित उपयोग, ठीक है। उसी तरह से
धरन खड़ी मिट्टी, इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो गया कृषि उपयुक्त भूमि। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में के किस जिले में स्थित है? कहाँ पर है? यह हिसार जिला में। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता है? ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार था, ये हो जाएगा उपनयन। निम्न में से कौन सा उद्योग द्वितीयक गतिविधि है? पर्यटन उद्योग। निम्न में से फसलों की किस फसल को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? चाय को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। देश के स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? स्वास्थ्य मंत्री। और आज का अंतिम प्रश्न है, मुक्त व्यापार नीति को भारत में लागू किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ पेपर भी लेकर आएंगे। तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।